हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ़ोन पे के थ्रू हुए एक बड़े फ्रॉड की। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके साथ बहुत फ्रॉड हो गया, बहुत बड़ा 10,000 रुपीज़ का उनका मतलब लॉस हो गया। और उनके साथ जो फ्रॉड हुआ उसी के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक जानने वाले के साथ इस तरह का हो गया। और काफ़ी ज़्यादा 10,000 रुपये काफ़ी बड़ी रकम होती है और इंसान अंदर से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दुखी टूट जाता है। बहुत बड़ा आदमी हो, करोड़पति हो, उसके लिए 10,000 कुछ नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए 10,000 बड़ा अमाउंट होता है। तो दोस्तों, फ़ोन पे जो है ये फ्रॉड का एक बहुत बड़ा एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बनता जा रहा है। और इसके अंदर जो रिक्वेस्ट मनी का फीचर है, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ मतलब फ़्रॉड नहीं हुआ है, आप जानते हैं, लेकिन आपके घर वाले इस बात को नहीं जानते। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा, इंसिडेंट हुआ क्या। दोस्तों, फ़ोन पे में जो रिक्वेस्ट मनी का फ़ीचर होता है उसमें तो थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक अनजाने आदमी को जो कम इंग्लिश जानता है या टूटी फूटी इंग्लिश जानता है, हिंदी से ही सारा काम चलता है, उसको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। होता क्या है, आपके पास कॉल आती है, उनके पास भी कॉल आई और मेरे पास भी इस तरह की कई कॉल आ चुकी हैं। मैं कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाता भी हूँ। तो कॉल रिकॉर्डिंग में एक बंदा उधर से कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि आपने मुझे पहचाना। तो उन्होंने कहा अच्छा ये हैं। तो आपके पास जब भी कोई कॉल करेगा और ये कहेगा कि पहचाना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों की जो वॉइस सेव होती है उसमें से किसी न किसी से वो वॉइस मैच कर रही होती है। तो आप कहते हैं अच्छा आप वो बोल रहे हैं क्या? कहते हैं हाँ हम वही बोल रहे हैं, मैं कहीं पर आया हुआ था, मुझे यहाँ पर पेमेंट लेना था, तो उसके लिए मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए, फ़ोन पे का मोबाइल नंबर दे दीजिए तो मैं उसमें डलवा देता हूँ। और जैसे ही यूज़र उनको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करता है तो वो फ़ौरन वहाँ से 1 रुपया सेंड कर देता है। सेंड करने के बाद में वो बोलता पैसे आ गए कि हाँ आ गए, रिसीव करने दिखाता है। इतना तो हर कोई चेक कर लेता है कि पैसा आ चुका है। उसके बाद वही फ्रॉडस्टर कस्टमर के मोबाइल नंबर पर, कस्टमर के फ़ोन पे नंबर पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है 10,000 रुपीज़ की। और वहाँ पर जैसे ही बंदा जाता है उनसे कहता भाई आप इस पर मतलब पेपर क्लिक करके और पेमेंट डाल दो और खाते में आपके पैसा आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही बंदा पिन डालता है तो उसके खाते से पैसा सारा का सारा कट जाता है। उनके केस में यही हुआ, 1 रुपया पहले भेजा गया, जब वो 1 रुपया आ गया फिर उनको भेजा गया, फिर उन्होंने हालांकि देखा भी कि इस पर पेमेंट लिख के आ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई आपने जो कहा है तो इसमें से पेमेंट लिख के आ रहा है कि नहीं, वो मैं क्रेडिट कार्ड से पैसा डाल रहा हूँ इसलिए पेमेंट लिख कर के आ रहा है और आप प्रेस कर दो पैसा आ जाएगा। उन्होंने जैसे ही एंटर किया और सारा का सारा 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गया और उसने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि एक जानकार इंसान को इतनी बात मुझे बता देनी चाहिए थी जो यूज़ कर रहा है, क्योंकि अभी 1-2 साल पहले ही उन्होंने UPI वगैरह यूज़ करना शुरू किया। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भले ही जानते हैं कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है और आप नहीं करोगे, लेकिन बहुत से आपके फैमिली मेम्बर में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं जानते, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते, उनको बताना, उनको इस बात की जानकारी देना ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप उसे बताएँ, उन लोगों को समझाएँ कि ऐसा कभी भी ना करें। हालांकि कितने एडवर्टाइज आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया की पब्लिक कितनी ज़्यादा लापरवाह है, सारी चीज़ इग्नोर कर दी जाती है। उनका मुझे सिर्फ इतना पता था कि OTP नहीं बताना है, लेकिन ये चीज़ नहीं पता थी। इस तरह से मैंने बहुत सारे केस देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। इसलिए जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं जो नया इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि कहीं भी आपको इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से ऐसा होता है क्योंकि ये पैटर्न बहुत दिनों से चल रहा है। आप OLX पे कोई चीज़ सेल करने के लिए डालिए, वहाँ से कॉल आती है कि सर हमें जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है 10,000 की चीज़ और 6,000 मैं अभी डाल दे रहा हूँ, आपको नंबर दे दिया और बाकी मैं उधर डाल दूँगा। अब यहाँ इंडिया के में लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी है, लोग सोचते अरे ठीक है चलो वो पैसा डाल देगा फिर मैं मोबाइल फ़ोन बंद कर लूँगा। पता चला कि आप उसी के जाल में फंस करके अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और उसने पेमेंट रिक्वेस्ट भेज दी, आपने एक्सेप्ट करके पिन डाल दिया और इस तरह से पैसा चला जाता है। तो रिक्वेस्ट इस वीडियो के
माध्यम से, वीडियो के ज़रिए से ये करना चाह रहा हूँ कि अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको अवेयर करें। आप ज़रूर जानते हैं, लेकिन आपके सभी रिलेटिव्स, आपके सभी जानने वाले इस बात को नहीं जानते। उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, जैसे मेरे इस रिलेटिव के केस में हुआ। बहुत दिनों से यूपीआई यूज़ कर रहे थे, लेकिन इतनी बात इनको नहीं पता थी और उसकी वजह से इतना बड़ा इनका लॉस हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसे फ्रॉडस्टर्स से बचने के लिए सभी को अवेयर करें, और जब भी इस तरह कोई केस हो कंप्लेन करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाएँ कि FIR वगैरह करें। आप ये मत सोचिए कि मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा। आपको एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते इन सब चीज़ों को रिपोर्ट करना, इनकी तह में जाना ज़रूरी है। आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कल दूसरे के साथ हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।